सर्किट, आर और सी दोनों होगा, रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होगा। जो टॉपिक अभी आप पढ़ने जा रहे हैं वो तुम्हारे स्कूल सिलेबस में एकदम इंक्लूडेड नहीं है। जो भी क्वेश्चन होगा वो सब कंपटीशन लेवल के लिए होगा, तो आप ध्यान से बस समझिएगा। जो आपको डेरिवेशन कराया जा रहा है, डेरिवेशन का रोल बस यही होता है कि कोई फॉर्मूला अगर आ रहा है तो उसके पीछे का बेस क्या है ये आपको समझना। आप अगर किसी कैपेसिटर को किसी रजिस्टर के थ्रू होते हुए किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का स्विच जैसे ही आप ऑन करते हैं कैपेसिटर चार्ज होता है। कैपेसिटर को चार्ज होने में लगने वाला समय इनफाइनाइट होता है, लेकिन 99.9% चार्जिंग विद इन अ सेकेंड हो जाता है। विद इन अ सेकेंड 99.9% चार्ज हो जाता है, ठीक है। बाकी जो 0.1% बच गया उसी को कंप्लीट करने में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। तो जो इवेंट आप अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ना, वो आपके पलक झपकाते ही खत्म हो जाने वाला इवेंट है। बस इतने ही समय में जो होगा हम लोग उसको धीरे धीरे 1 घंटा पढ़ेंगे, बात समझा, ठीक है। लेकिन होगा बस इतने ही देर के लिए। वो स्विच क्लोज हुआ, ओपन, काम खत्म, चार्जिंग इज कंप्लीटेड। विद इन अ सेकेंड दैट वर्क विल बी फिनिश्ड, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। ऑलमोस्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो उसी विद इन अ सेकेंड के अंदर जो धीरे धीरे होगा चीज, उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। इस आरसी सर्किट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड चार्जिंग आरसी सर्किट, जिसमें कैपेसिटर पे शुरुआत में चार्ज 0 होता है और समय के साथ उसका चार्ज बढ़ के मैक्सिमम होता है। और दूसरा होता है डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। आज का पूरा क्लास चार्जिंग आरसी सर्किट पे बेस्ट होगा, क्योंकि जो भी आप यहां सीख लीजिएगा डिस्चार्जिंग में इसका 25% लगता है, काम खत्म, ठीक है। तो चलो हम लोग का पहला स्टार्टिंग मटेरियल है चार्जिंग आरसी सर्किट। चार्जिंग आरसी सर्किट, देखो ये रहा मेरे पास एक रजिस्टर और ये है एक कैपेसिटर। यहां पे है एक की एंड देयर इज अ सेल। ये की है, ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये मेरा बैटरी है जिसका ये मैं पी। एट t इक्वल्स टू 0 सर्किट में यहाँ पे जो कैपेसिटर पे मौजूद चार्ज था दैट चार्ज इज 0, और एट t इक्वल्स टू t कैपेसिटर पे ये की क्लोज किया गया। तो जैसे ही आप की को क्लोज कीजिएगा यहां से एक करंट पास होगा I, और उस I करंट की वजह से इस पे मौजूद चार्ज प्लस क्यू, इस पे मौजूद चार्ज माइनस क्यू। याद रखिएगा ये चार्ज समय के साथ बढ़ते जा रहा है, और जब आप पहुंचेंगे t इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम पे तो चार्ज हो जाएगा मैक्सिमम Q नॉट। t इक्वल्स टू t टाइम में कैपेसिटर पे मौजूद चार्ज Q था और सर्किट में करंट था I। क्या ये लाइन समझ में आया सबको? ये लाइन फोकस है, समझ में आ रहा क्या हो रहा है? स्टार्ट में कोई चार्ज नहीं था, फाइनली चार्जिंग कंप्लीट हो गया, लेकिन बीच का कोई समय है t इक्वल्स टू t टाइम जिसमें ये कॉन्सेप्ट है। सो at any instant t equals to t, applying loop rule। चल भाई लूप रूल लगाते हैं। अप्लाइंग लूप रूल, देखो यार ये ऐसा लाइक दैट, अप्लाइंग लूप रूल। क्या करना, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस IR, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट माइनस Q बाई सी। देखो सब वोल्टेज लिख रहे हैं, ये IR है, ये माइनस Q बाई सी है, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस E इज इक्वल्स टू 0। क्या सब कोई समझा? ये करंट के डायरेक्शन में गए तो माइनस IR, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे गए तो माइनस Q बाई सी, वोल्टेज है, Q बाई सी इज वोल्टेज, ओके। और फिर देखो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे आए तो प्लस इज इक्वल्स टू 0। सो थोड़ा एडजस्ट करके वी कैन राइट दैट E माइनस Q बाई सी इज इक्वल्स टू IR। E माइनस Q बाई सी इज इक्वल्स टू IR।
हम लोग याद रखना चार्ज का इक्वेशन निकालना। सो ई माइनस क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी टी बाई आर लेफ्ट में और डी क्यू डिवाइडेड बाई ई माइनस क्यू बाई सी। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई आर इज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई ई माइनस क्यू बाई सी, डी क्यू बाई ई माइनस क्यू बाई सी। अब देखना समय चलेगा, समय का लिमिट होगा 0 से लेके t तक और चार्ज का लिमिट होगा 0 से लेके q तक। 0 टाइम में 0 चार्ज, t टाइम के बाद q चार्ज। 1 बाई आर कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेके t तक। कोई बताएगा इसका इंटीग्रेशन? कोई बताएगा इसका इंटीग्रेशन? ln e माइनस क्यू बाई सी और जो भी चार्ज का कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड। तो लोग इंटीग्रेशन भी हम ही लोग से सीखेंगे। 1 बाई आर डी टी का यहां t हो गया, ये माइनस 1 बाई सी लेफ्ट में ले आओ, इज इक्वल्स टू ln e माइनस क्यू बाई सी 0 से लेके q तक। तो ये हो गया माइनस टी बाई आर सी। एक बार q के जगह q लिख दो तो लिमिट हो गया ln e माइनस क्यू बाई सी माइनस q के जगह 0 लिख लो, ln e log a माइनस log b माइनस टी बाई आर सी लॉग ई माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई ई लॉग ए बाई बी। तो ये हो गया माइनस टी बाई आर सी ln 1 माइनस क्यू बाई सी ई। क्या हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर में लिखें? इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो e पे पावर माइनस टी बाई आर सी इज 1 माइनस क्यू ई बाई सी, ऐसे लिख सकते हैं। अरे बोल भाई मैथमेटिक्स। यस सर। आज वैसा ठीक नहीं आ रहा है, एक दो का आ रहा है, जरा गौर करो सब कोई। अगर a इक्वल्स टू लॉग b है तो e पे पावर a इज इक्वल्स टू b होता, ओके। अगर a इक्वल्स टू लॉग b है तो e पे पावर a इक्वल्स टू b होता है। इसको इधर भेज। q बाई सी ई इज 1 माइनस e पे पावर t बाई आर सी। सो q इज इक्वल्स टू सी ई 1 माइनस e पे पावर t बाई आर सी। ठीक है, आप इस c के जगह पे लिखते हैं q नॉट और आप आरसी की जगह लिखते हैं टॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ, वेयर Q नॉट स्टैंड करता है सीई को और ये बताता है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। Q नॉट बताता है सीई को और C बताता है मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर और RC एक्चुअली टॉ के जगह पे, सॉरी उल्टा बोल दिए, टॉ एक्चुअली RC की जगह पे इसका नाम है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा आप वहां तक इक्वेशन पे अभी तक तो आप बस यहीं तक समझे, लेकिन इसमें अंदर छिपा हुआ टर्म हम लोग आगे सीखेंगे। तो प्रोसेस क्या है कि मान लीजिए जैसे बैटरी के साथ कोई ये कैपेसिटर रजिस्टर के थ्रू जुड़ा है, तो जैसे हम लोग की को क्लोज करेंगे बैटरी करंट भेजेगा और उस करंट का काम होगा कैपेसिटर को चार्ज करना। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बढ़ते जा रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे 0 से बढ़ा क्यू हुआ, क्यू के बाद मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट हो गया।
किसी इंस्टेंट पे लूप रूल लगा के हम लोग किसी इंस्टेंट पे, किसी क्षण, किसी इंस्टेंट पे चार्ज कैपेसिटर पे कितना होगा किसी इंस्टेंट पे, उसका इक्वेशन निकाले। Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। अब इसमें हर टर्म का मीनिंग क्या है, कैसे ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है देखेंगे। नोट करो इसको बढ़िया से। अभी देख हम लोग जो इक्वेशन बनाए हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे है कि जो हम लोग का Q है वो है Q नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। हर टर्म का अपना एक मीनिंग, वेयर Q नॉट जो स्टैंड कर रहा है वो C के लिए स्टैंड कर रहा है। ये क्या है, तो ये मैक्सिमम चार्ज है ऑन कैपेसिटर, और कैपेसिटर पूरी तरह से कब चार्ज हो जाएगा, एट इनफाइनाइट टाइम, बहुत देर के बाद, ठीक है ना। Capacitor will be fully charged and the maximum charge which is appeared on that capacitor is equals to C times of E, capacitance times of EMF। इसमें जो टॉय स्टैंड कर रहा है वो RC के जगह पे, RC कलेक्टिवली कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। अगर आपको 11 याद होगा तो ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है कि R इंटू सी का डायमेंशन बताओ। चलो थोड़ा सा एक लाइन रिवीजन कर लो। एक्सपोनेंट टर्म तो हमेशा डायमेंशनलेस होता है, ठीक है ना। तो टॉ का जो डायमेंशन होगा वो टी से कटेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि टॉ का जो डायमेंशन है मतलब आर इंटू सी का जो डायमेंशन है वो हमेशा होता है एम नॉट एल नॉट टी, मतलब टाइम। ये कुछ और नहीं। अगर आप रजिस्टर का प्रॉपर डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे और आप कैपेसिटर के प्रॉपर डायमेंशनल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कट जाएगा, केवल और केवल टाइम बचेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम भी है टाइम कांस्टेंट। थोड़ा सा समझना आप इसमें ग्राफिकली देख। अगर हम लोग टाइम 0 लेते हैं तो यहां e पे पावर 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 मतलब 0, तो चार्ज हो जाएगा 0। और जब आप टाइम का वैल्यू इंफिनिटी लेते हैं तब जाके चार्ज होगा Q नॉट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टाइम 1 टाइम कांस्टेंट लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर आप टाइम के जगह पे 1 टाइम कांस्टेंट लेते हैं तो e पे पावर -1, तो देखो क्या होगा, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e पे पावर -1। सो Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस 1 बाई e। अब तुम e के जगह पे 2.71 पुट करेगा, e के जगह पे 2.71 पुट करेगा, और इसको जब सॉल्व करेगा देन Q कम्स टू बी 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट। Q आएगा 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट, ठीक है ना। Q आएगा 0.63 टाइम्स ऑफ Q नॉट। इन सारे इवेंट को अगर आप ग्राफिकली एक्सप्लेन करें, ये रहा चार्ज और ये रहा टाइम। 0 टाइम में 0 चार्ज, और ये चार्ज आगे बढ़ के ऐसे चलता है। ये ऊपर ले जाके ऐसा पैरेलल करने के पीछे मेरा एक कारण है कि इसको फुल चार्ज होने में कितना समय लग जाए, बोलो बोलो कितना समय लग जाए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे ले जाके पैरेलल। आप जब चार्जिंग देख रहे हैं तो एक ऐसा टाइम जहां चार्ज अपने मैक्सिमम का 63% हो जाए, एक ऐसा टाइम जहां चार्ज अपने मैक्सिमम का 63 टाइम्स हो जाए, वो टाइम कहलाता है 1 टाइम कांस्टेंट। इसी को आप 1 टॉ कहते हैं। कभी कभी डिफिनेशन तो हम बोल चुके कि टॉपिक स्कूल में आएंगे तो डिफिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन कोई तुमसे बोल सकता है कि 1 टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है। तो 1 टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि इतना टाइम जितने में कैपेसिटर पे मौजूद चार्ज 0 से बढ़ के अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% होता है, ठीक है ना। तो 1 टाइम कांस्टेंट इज 1 टाइम कांस्टेंट इज that time
in which charge on capacitor becomes 63% of its maximum value. अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो जाए, उसी टाइम को हम लोग वन टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये टाइम हम लोगों का वन टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम, इतना समय होता है जिसमें हमारा चार्ज मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग चार्ज का वैल्यू तो निकाल चुके, अगर हम इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमको करंट का इक्वेशन मिलेगा। करंट, सो फॉर इक्वेशन ऑफ करंट, चलिए यहां काम कर लेते हैं। फॉर इक्वेशन ऑफ करंट, आप अगर करंट का इक्वेशन निकालेंगे ना, तो हम लोग का फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि चार्ज जो का डिफरेंशिएशन करना है। तो मेरे पास चार्ज का इक्वेशन है, मेरे पास डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ। डिफरेंशिएशन तो तुमको आता है, तुम लोग बोला है। तो I इज इक्वल्स टू क्यू नॉट बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्सपोनेंट जैसे था वैसे रहेगा, और कुछ होगा क्या? -1/τ। सबका वैल्यू पुट कर लेते भाई। क्यू नॉट का मतलब सीई, ये वाला माइनस और माइनस प्लस, ओके, ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ, और टॉ का मतलब देखो आरसी। अब देखो ये सी और सी कटा, तो मेरे पास आई आ गया ई बाई आर। देख भाई वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस है, और ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। ई बाई आर का मतलब है मैक्सिमम करेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ करेंट। I इक्वल्स टू आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। तो इसमें जो स्टैंड करता है उसको भी देख लो, वेयर आई नॉट क्या है, तो आई नॉट है ई बाई आर, एंड दिस इज मैक्सिमम करेंट। ये मैक्सिमम करेंट है। टॉ क्या है, फिर से वही आरसी है, वन टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। चलिए जी, दो टाइम पे एकदम सोच के आराम से हमको आई का वैल्यू बताओ। एक टाइम अगर 0 पुट कर दे तो आई कितना? आई नॉट, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसे ही की क्लोज, देख इसका फिजिकल मीनिंग भी निकालते चल। जैसे ही की क्लोज करेंगे ना, करंट मैक्सिमम होगा। सही? yes, अब टाइम की जगह पे इंफिनिटी पुट करो, बोलो आई कितना? आई नॉट कैसे रह जाएगा? ई पे पावर माइनस इंफिनिटी मतलब नीचे इंफिनिटी, 0। वेरी गुड। तो यहां पे दो चीजें, अगर हम लोग टाइम 0 लेते हैं तो करंट है मैक्सिमम, और जब हम टाइम लेंगे इंफिनिटी तो करंट है 0। सो ग्राफिकली अगर आप यहां चलिएगा ना, करंट वर्सेस टाइम, तो ग्राफ ऐसा चलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पे 2 मिनट हम लोग को बात करना चाहिए। जिस समय कैपेसिटर पे चार्ज है 0, सर्किट में करंट है मैक्सिमम, और जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ते जा रहा वैसे वैसे करंट का वैल्यू घटते जा रहा। क्या ये लाइन समझा? थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लो जैसे अभी क्लास चल रहा है, 3 सवा 3 बजे ओवर होगा, आपको है ना एकदम कस के भूख लगा है, आप खाने पे बैठे हैं। तो जब पेट पूरी तरह से खाली है ना, तो उस समय खाने का जो रेट है, मतलब जो फूड इंटेक है उसका जो रेट है, दैट इज फास्ट। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा स्टमक भरते जाएगा वैसे वैसे खाने का रेट घटते जाएगा। बस यही होता है। ये है, ये जो हम लोग का कैपेसिटर का, मान लो यहाँ पे एक छोटा सा फिगर दे, ऐसा, ये आर है, ये सी है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे की क्लोज किए, ये पेट खाली था,
तो चार्ज एकदम तेजी से बढ़ेगा टू फिल दिस, लेकिन जैसे जैसे इस पे प्लस बढ़ते जाएगा वो खुद से देख प्लस बढ़ते जा रहा, मतलब प्लस को आने से रोकेगा, धीरे धीरे रोकेगा, क्या बोल रहा है ना। तो जैसे जैसे चार्ज कैपेसिटर पे बढ़ेगा ना, जैसे जैसे कैपेसिटर पे ये चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज होने का जो रेट है वो घटेगा। क्लियर है? शुरुआत में करंट मैक्सिमम है, चार्ज जीरो है, इनफाइनाइट टाइम के बाद चार्ज मैक्सिमम है, करंट जीरो। ऑब्वियसली जब चार्जिंग कंप्लीट हो गया, जब चार्जिंग कंप्लीट हो गया तो चार्ज फ्लो ही क्यों करेगा, चार्ज हो चुका है, काम खत्म। समझ में आया? नोट करो। अब इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल का जितना सेक्शन है ऐड करेंगे, नोट करो बढ़िया से। देखिए सबसे पहला पॉइंट, इतना डेरिवेशन सब ठीक है, नहीं भी याद है तो भी आप है ना फॉर्मूला से काम कर सकते हैं, और अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल भी फॉर्मूला से बन जाता है इसका। Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ। बस सबका मीनिंग हमेशा क्लियर रखना, जो जो टर्म इन्वॉल्व है सबका मीनिंग। तो Q नॉट एक्चुअली सीई से आता है और ये मैक्सिमम चार्ज है। देखो तीसरी बार लिख रहे हैं, याद हो जाएगा। और जो टॉ है वो आरसी से आता है और ये टाइम कांस्टेंट। दूसरा करंट का इक्वेशन है आई नॉट ई पे पावर टी बाई टॉ। इसमें जो आई नॉट है वो ई बाई आर है, मैक्सिमम करंट। आई नॉट ई बाई आर है, मैक्सिमम करंट है। चलो ठीक। अब देख, इन दो इक्वेशंस को अगर स्टूडेंट जाने तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें यह बोला जाए कि स्विच क्लोज करने के 0.01 सेकेंड के बाद चार्ज बताओ, तो भाई टाइम पुट करो 0.01 सेकेंड और टॉ ई सब का वैल्यू पुट करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दो, चार्ज मिल जाएगा। 0.1 सेकेंड के बाद करंट बताओ, तो टाइम पुट करके अपना करंट निकाल लो। ठीक है, कोई भी इंस्टेंट पे चार्ज निकालना हो या करंट निकालना हो, यू कैन यूज दिस इक्वेशन। कहां से आया देख चुके हैं। अब यहां ये सीखना कि जो तुम्हारा सर्किट है वो ऐसा है। ये भाई रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये मेरा बैटरी है, इसमें से चार्ज करंट जा रहा है, आई जा रहा है, मान लो ये आई है, आई। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इससे जो हीट का रेडिएशन है, इससे जो पावर का लॉस है, ये सब एक क्वेश्चन एट एनी इंस्टेंट देखना समझना। एट एनी इंस्टेंट t इक्वल्स टू कोई टाइम, अगर कोई तुमसे बोल दे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर क्या लिख देंगे, I इंटू आर। बोलो जी सही है। आई निकाल लेंगे उस इक्वेशन से, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे अगर कोई बोलता नहीं सर हमको इक्वेशन बना के दिखाइए, तो बस हम आई का इक्वेशन पुट किए, देखते जाना इंटरेस्टिंग चीज। ये तुम्हारे आई का इक्वेशन है, आर से मल्टीप्लाई, देखते जाना, बोल तो रहे बहुत इंटरेस्टिंग। ई बाई आर, ई पे पावर टी बाई टॉ, और फिर से एक आर, क्या ये आर कट गया? तो किसी भी इंस्टेंट पे रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज का इक्वेशन होगा ये रजिस्टर के अक्रॉस के वोल्टेज का इक्वेशन आ गया। मतलब रजिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो भी एक्सपोनेंशियली समय के साथ बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, घटेगा। जैसे करंट घटा है वैसे घटेगा। क्या बोलता है, समझ में आ रहा? भी देखना
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर लिखते हैं Q बाई सी, किसी भी इंस्टेंट पे, तो कैपेसिटर के लिए हो गया Q बाई सी। Q का इक्वेशन है Q नॉट 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ, नीचे एक C, Q नॉट का वैल्यू था हम लोग का CE 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ, और फिर नीचे C, देखो C कैंसिल, तो कैपेसिटर के अक्रॉस के इक्वेशन आया E 1 माइनस ई पे पावर टी बाई टॉ। क्या बोलता है ये पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस में समय के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है, जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा। अरे ये तो कांस्टेंट है भाई, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, चार्ज बढ़ेगा ये बढ़ेगा। देख यहां करंट घट रहा था इसलिए ये घटा, ये तो कांस्टेंट। इक्वेशन हम निकाल दे रहे हैं, तुम चाहेगा तो इक्वेशन यूज करो, लेकिन हम कभी सजेस्ट नहीं करते कि इक्वेशन इतना रटो। किसी इंस्टेंट पे पूछा गया Q निकाल ले I निकाल ले, Q से सब चीज मिलते जाएगा, I से सब चीज मिलते जाएगा। और आगे देख, मान ले अगर हम ये पूछते थे एट एनी इंस्टेंट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर का स्टोर्ड एनर्जी लिखो, तो हम तो बोलेंगे बस सिंपली Q स्क्वायर बाई 2C कर देना, Q निकाल के उसका स्क्वायर कर लेना, नीचे 2C कर देना। क्या समझे? डी देखो, एट एनी इंस्टेंट पावर dissipated थ्रू रेजिस्टर, रेजिस्टर से कितना पावर का लॉस हो रहा है? क्या आपको पावर का फॉर्मूला याद है? आई स्क्वायर आर, आई का इक्वेशन है आपके पास, आई स्क्वायर आर। अच्छा एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, पावर होता है हीट पर यूनिट टाइम। अब बोलो ई देखना, अगर हम तुमसे ये बोल दें टोटल हीट लॉस इन गिवन टाइम t, कैसे करेगा बता? थ्रू रेजिस्टर, रेजिस्टर से टोटल हीट का लॉस कैसे निकालेंगे? H कैसे निकालेंगे? पावर इनटू टाइम कर देंगे। किसी को और कुछ बोलना है? वेरी गुड, इंटीग्रेट करेंगे यार, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि तेरा आई कांस्टेंट नहीं है। आई अगर कांस्टेंट होता, मान लो बोलते 5 एम्पियर, हमेशा 5 एम्पियर, तो आई स्क्वायर RT होता है या पावर इंटू टाइम हो जाता है। लेकिन जब तेरा करंट वेरिएबल है, टाइम का फंक्शन है, तो तुम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, देन यू हैव टू गो थ्रू इंटीग्रेशन। सो हीट विल बी एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर R dt। समझे जी उदय बाबू? यस सर। ठीक है ना? एक्चुअली ये कांस्टेंट नहीं ना है, ये तो वेरिएबल करंट है। हाँ पावर, बिल्कुल सही। देख पावर क्या होता है ना, पावर होता है एक्चुअली हीट पर यूनिट टाइम। ओके, तो पावर तो जिस क्षण आप बात कीजिएगा उस समय का आएगा। समझे हम क्या बोल रहे हैं? पावर तो जिस इंस्टेंट पे बात कीजिएगा वहां आएगा, लेकिन आपको बोलेगा 5 घंटे के अंदर हीट निकालो, 3 मिनट के अंदर हीट निकालो। अब उस पूरे 3 मिनट में तो पावर कांस्टेंट नहीं ना है, सो यू हैव टू गो थ्रू इंटीग्रेशन। क्लियर है? नोट करो, ये सब क्वेश्चन आने वाला है, सब क्वेश्चन तो वो बुक में मिल जाएगा। डिस्चार्जिंग RC सर्किट,
मान ले चार्जिंग आरसी सर्किट के कॉन्सेप्ट से पहले मेरा कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है, की ओपन है, तो कैपेसिटर का चार्ज जैसे था वैसे रहेगा ना। यस सर। की ओपन है एट t equals to 0 चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम। अब आप की को क्लोज किए, जब आप की को क्लोज किए तो जो प्लस था और जो माइनस था, प्लस से चार्ज निकला और माइनस की तरफ पहुंच के डिस्चार्ज होने लगा। क्या ये समझे आप? यस सर। यस सर। तो किसी इंस्टेंट पे t इक्वल्स टू टी टाइम में चार्ज घट के क्यू हो गया, और याद रखना ये समय के साथ घटते ही जा रहा है। अब इसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा अपने आप को जीरो करने में, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। किसी इंस्टेंट पे जब चार्ज क्यू है तो सर्किट का करंट मान लो आई है, ये आई। चलो भाई लगा दो लूप रूल। एट एनी इंस्टेंट t equals to t अप्लाइंग लूप रूल लगाइए भाई। करंट के अपोजिट में जा रही है, प्लस आई आर। यहां देख पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू है। तो माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0, माइनस वन चला गया। क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर, क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी एंड आर। बोलो जी बोलो, यस सर। क्या 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 ये सही है? यस सर। यस सर। बिल्कुल सही। चार्ज घट रहा है तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म निगेटिव ना होगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब कीजिए काम, तो यहां से Q को नीचे भेज दिया और इन दोनों को इधर लिया, तो हो गया dt बाई आर सी इज माइनस ऑफ डी क्यू बाई क्यू। माइनस को भी इधर भेज दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई आर सी इज इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई क्यू। समझना, जीरो टाइम में मैक्सिमम चार्ज और टी टाइम के बाद चार्ज क्यू। जीरो टाइम में मैक्सिमम चार्ज और टी टाइम के बाद चार्ज क्यू, तो माइनस 1 बाई आर सी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 1 बाई डी क्यू, 1 बाई क्यू का इंटीग्रेशन एल एन क्यू, क्यू नॉट से लेके क्यू तक, ये हो गया जीरो से लेके टी तक। ये हो गया माइनस टी बाई आर सी, ये हो गया एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट, एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट। अब देखो माइनस टी बाई आर सी एल एन क्यू बाई क्यू नॉट, फिर एक्सपोनेंट वाला ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी क्यू बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई, देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। वापस से आर सी को हटा दीजिए भाई टॉ से, देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। Q equals to Q naught e पे पावर माइनस टी बाई टॉ, where Q naught is equals to obviously C है इनिशियल मैक्सिमम चार्ज, जो शुरू में उसको मैक्सिमम चार्ज आप दिए थे। टॉ फिर से वही RC है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, this is equation of charge in case of discharging RC circuit। डिस्चार्जिंग RC सर्किट का फिजिकल सेंस ये बना कि जो कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है, अगर बैटरी हटा के उसके दोनों टर्मिनल को थ्रू रेजिस्टर जोड़ दें
तो प्लस वाला प्लेट माइनस वाले के साथ डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, प्लस वाला प्लेट माइनस वाले के साथ डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। शुरुआत में कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम था, शुरुआत में कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम था और समय के साथ वो चार्ज घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है और अल्टीमेटली फुल डिस्चार्ज होने में टेक्स इनफाइनाइट टाइम। तो किसी भी क्षण कैपेसिटर पे मौजूद चार्ज का वैल्यू है कितना, यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ चार्ज। सिमिलरली एक बार डिफरेंशिएट करो, देखो करंट का इक्वेशन मिल जाएगा। फॉर इक्वेशन ऑफ करंट I will be equals to minus of dq by dt minus d by dt of q के जगह पे q नॉट e पे पावर t by tau, q के जगह पे q नॉट e पे पावर t by tau। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, इट कम्स टू बी अगेन i नॉट e पे पावर t by tau, यही आएगा i नॉट e पे पावर t by tau। इस बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जी, इस बार बहुत इंटरेस्टिंग समय चीज है। ये इक्वेशन बताता है कि अगर हम लोगों का टाइम बढ़ेगा तो चार्ज घटेगा। तो ये इक्वेशन भी बताता है कि अगर टाइम आपका बढ़ेगा तो करंट भी घटेगा। मतलब इस बार और पिछले बार में अंतर है। पिछला जो डिस्कशन था उसमें समय के बढ़ने के साथ चार्ज बढ़ता था, करंट घटता था। इस बार क्या है, चार्ज भी घटेगा और करंट भी घटेगा। So graphically when you draw that graph Q versus T, तो ये भी आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग Q नॉट से, और अगर आपका I versus T तो that also decreasing exponentially with respect to time। Is this clear? कहीं कोई डाउट किसी को? चलो ठीक, नोट करो बढ़िया से।